नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। खबरें विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में हैं, जहां वो एक विशेष मुहिम में जुटे हुए हैं। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री का नया प्लान, आपको दिखाते हैं। बागेश्वर के संत का बयान। आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी। ये हिंदुस्तान आजाद है जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, और हम भी आज घोषित करते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। भक्तों को किया सावधान। भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र का किया ऐलान। उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जी हां, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाने के बाद बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैदान में भी उतर गए हैं। संतों को जुटाने के संकल्प के साथ बाबा बागेश्वर देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे और बताया जा रहा है कि उन्होंने सीएम धामी से मिलने का समय भी मांगा है। यही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से भी मिलने की इच्छा जाहिर की है और जल्द ही प्रयागराज के माघ मेले में भी संतों के साथ वो दिखाई दे सकते हैं। कहा जा सकता है कि सनातन के सम्मान में बाबा उतरे मैदान में। हटा के बता, इतना बड़ा वाला बहादुर है हो तुम। तो वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अपने बयानों और कथित चमत्कार दिखाने के दावों के जरिए चर्चा में चल रहे बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र का नारा देकर एक और नई हलचल पैदा कर दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे को बदलते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तरह ही एक मेरा भी नारा है, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लोग हमसे पूछते थे, बड़े बड़े बुद्धिमान, कि गुरुजी चमत्कार क्या है, ये तुम चमत्कार की क्या बात करते हो। पहला चमत्कार तो यही है कि पूरा भारत का हिंदू एक हो गया, और दूसरा चमत्कार, जिनको देखना हो कभी दरबार में आ जाना, वेलकम टू यू। और तीसरा, हमारी प्रार्थना को बेकार मत जाने देना। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। अपने इसी बयान को सच के धरातल पर उतारने के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कमान संभाली और मैदान में भी उतर आए। इसके लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में संतों को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में एक बड़ा कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने और हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए बाबा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया तो ये भी जा रहा है कि बाबा ने सीएम धामी से मुलाकात करने का समय मांगा। हम यात्रा पर निकले हैं, 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है, बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि, जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी, योगी, अमलात्मा, विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में। बागेश्वर धाम पर उठाए आरोपों को बाबा ने पूरे हिंदू धर्म पर उंगली उठाने से जोड़कर मामले को एक नया रंग दे दिया और कहा कि भारत देश के लोगों को घरों से बाहर निकलकर इसका जवाब देना होगा। अगर इसके बाद भी जो लोग आगे नहीं आएंगे उनको बुज़दिल माना जाएगा। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के संकल्प को संतों का समर्थन मिल रहा है। अपनी मुहिम को धार देने के लिए वो 1 या 2 फरवरी को संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में भी आ सकते हैं।
संतों का मेला है, उनका आगमन है। वो संतों को प्रणाम करेंगे, माँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, भारत के लिए, अपने लिए और सबके लिए कामना और प्रार्थना करेंगे। किससे किससे उनका मिलने का कार्यक्रम है, कब आ रहे हैं? वो आएंगे, फरवरी में आएंगे, माघ मेले के बीच में ही आएंगे और यहाँ में मुलाकात कर और फिर वो अपने आगे प्रवास उनका जहाँ होगा वहाँ जाएंगे। भारत में एकता और अखंडता के लिए हमेशा से महापुरुषों के द्वारा आवाज़ उठाई गई है और सरकार से मांग की गई है कि इस पर विचार करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। आज एक युवा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के द्वारा एक हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई है, वो गलत नहीं है, वो सही है। हम सभी संत समाज उस बात और उनकी जो बात उठाई गई है उसका समर्थन करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर छिड़ी बहस पर बाबा रामदेव के साथ ही देश भर के साधु संतों ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। संतों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये देश आस्था और संविधान पर चलने वाला देश है। संवैधानिक तरह से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र वो भले घोषित न हो, लेकिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। कोई भी यदि विदेश में जाएगा, चाहे मुसलमान जाए चाहे हिंदू जाए, वो यही कहेंगे कि हिंदुस्तान के हैं। तो हिंदुस्तान की जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदू हैं वहाँ हिंदुस्तान है। इसलिए इसको केवल पार्लियामेंट में घोषित करना शेष है। वस्तुतः हमारा देश हिंदुस्तान है और हिंदू इसमें रहते हैं, और जो लोग रहते हैं। सनातन संस्कृति वाला देश है, ये कोई मूल्य और मौलवी का देश नहीं है। यह भगवान राम कृष्ण गौतम की धरती है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान रचित किया है उनकी धरती है। यहाँ तलवार की नोक पर यह राष्ट्र चलने वाला नहीं है, यह आस्था और संविधान पे चलने वाला राष्ट्र है और संवैधानिक तरीके से यह हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीएम योगी से भी मुलाकात के लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री अनौपचारिक तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहते हैं। मुलाकात के दौरान वो 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।